उच्चारण कर पाते हैं तो उच्चारण करके हम आनंदित हो जाते हैं। हम में से कुछ उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो सुन के ही आनंदित हो जाते हैं। कुछ उच्चारण कर लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके जो संस्कृत निष्ठ है पूरी की पूरी स्तुति, और जिसमें देवादिदेव महादेव के सौंदर्य का वर्णन है, उनके श्रृंगार का वर्णन है, उनकी शक्ति का वर्णन है। तो जहां पे सौंदर्य, श्रृंगार और शक्ति का वर्णन है शिव की, तो हमें लगा कि अगर इसका सरल भाषा में भावानुवाद, अनुवाद नहीं, भावानुवाद यदि आ जाता है तो इस इतनी विलक्षण स्तुति के पीछे भक्त के द्वारा अपने भगवान की उपासना करते हुए क्या कहा जा रहा है, वो अगर मान लीजिए अभी लाखों कंठों तक पहुंचा है तो फिर वो करोड़ों कंठों और करोड़ों कानों तक पहुंच जाएगा। तो मन में बस वही एक बात थी, क्योंकि कोई भी शास्त्रीयता जब लोक भाषा में आती है तो फिर वो लोक का आचरण बन जाती है। तो शास्त्र से निकल के लोक में लाने का हमारा सिर्फ एक मन में इच्छा थी, और हमें लगा कि इसके लिए आलोक से बेहतर कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चाहे ये रिश्तों के ऊपर लिखते हैं, ये जिंदगी के ऊपर लिखते हैं, ये जज्बातों के ऊपर लिखते हैं, चाहे ये गज़ल लिखें, गीत लिखें, कविता लिखें, कोई भी चीज़ लिखें, ये इनकी रुचि, जैसे हमारी रुचि भी किसी व्यक्ति के ऊपर लिखने की नहीं होती, हमारी रुचि जो होती है वो विचार के ऊपर लिखने की होती है, भाव के ऊपर लिखने की होती है। तो वैसा एक आज के दौर में वैसे कवि बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम वैसे रचनाकार मिलते हैं। तो हमने बस इनके सामने अपने मन की इच्छा रखी कि भाई अगर इसका सरल भावानुवाद हो जाए, और इन्होंने देवादिदेव महादेव की कृपा से परम पूज्य दद्दा ने कुछ ऐसी कृपा इनके ऊपर करी कि वो चीज़ चरितार्थ हो गई, क्योंकि ये विचार आया और मन में यही था कि 1 तारीख को महाशिवरात्रि है, तो यदि हम उन्हीं शिव के चरणों में, उन्हीं शिव के चरणों में सब के कल्याण की कामना के साथ ये स्तुति अगर अर्पित कर दें तो संभवतः हम अपनी तरफ से अपने जीवन में कुछ सार्थकता का भाव महसूस कर पाएंगे। 3 मिनट का है, बहुत जल्दी इसका लिख के रख लिया है इन्होंने, हम लोगों ने जानबूझ के अभी आइए भैया, हम लोगों ने सिर्फ 5 अभी उसके श्लोक जो हैं वो निकाले हैं। संजय भैया का बहुत स्वागत है, हमारे प्रिय भाई, और आप सब जानते ही हैं संजय पाठक जी जो हमारे गुरु भाई भी हैं, हमारे प्रिय भाई हैं, और विजय राघवगढ़ से विधायक हैं। नहीं जी, बहुत जल्दी हम सोच रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो श्रावण मास में उसके पूरे वर्जन को लेकर आएंगे, और कई स्थान हैं, मन में तो इच्छा है कि हो सकता है कि हम 12 ज्योतिर्लिंग में उसको शूट करें। मन में ये भी इच्छा है कि जहां हमारी शादी चूंकि परम पूज्य दद्दा जी ने जागनाथ महादेव बांदकपुर मंदिर में की थी, तो उसका कुछ हिस्सा हम वहां पर भी शूट करें। फिर पचमढ़ी में जटाशंकर महादेव हैं जो पहाड़ी के अंदर घुस के हैं, तो कुछ हिस्सा हम वहां पर भी शूट करें। तो मन में इच्छा है, अब देखिए मन चाही में खलल है, प्रभु चाही तत्काल, और बलि चाही आकाश को भेज दियो पाताल। चाचा भैया लग रहा चाहिए चाचा सर इस साइड में अब काम करते हैं। हम भी स्वागत कर देते हैं, बड़े भाई का भी कर देते हैं। अब देखो माला बराबर हो गई, एक ज्यादा होना है।